जब भी आप सीबीसी या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में सबसे ऊपर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये कब कम होता है और कब बढ़ता है। देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसका काम हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। मतलब यदि हमारे खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। हमारे सामने एक रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, पहले हम इसे जान लेते हैं। देखिए, एक आदमी और एक महिला दोनों में ही हीमोग्लोबिन की वैल्यू अलग अलग होती है। यदि हम बात करते हैं एक पुरुष की, तो उसमें 13.5 से 18 ग्राम प्रति टीएल हीमोग्लोबिन की वैल्यू हो सकती है, जबकि महिलाओं में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के समय हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। उस समय हमें इसकी वैल्यू 10 ग्राम तक देखने को मिल सकती है। तो कई बार जब आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं या फिर डॉक्टर आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो आपको कई बार हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम दिखने को मिलती है। यदि ये कम दिखने को मिलती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया या फिर खून की कमी कहते हैं। यदि ये 10 ग्राम हो जाती है तो उसे हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं, यानी कि इस समय आपका जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और इसे आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। यदि आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू 8 से 10 के बीच में हो जाती है तो इसे मॉडरेट कंडीशन कहते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि आपका हीमोग्लोबिन 6.5 से 7.9 के बीच में हो जाता है तो ये एक सीरियस कंडीशन होती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ऐसे में हमें इंजेक्शंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और यदि किसी का हीमोग्लोबिन 6.5 से भी कम हो जाता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग या फिर इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब हम इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम केवल ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि इसके मुख्य कारण हैं। तो इसका पहला मुख्य कारण है आयरन डेफिशिएंसी या फिर डाइट में आयरन या फिर लोहे की कमी हो जाना। तो इसका मुख्य कारण होता है जिसके कारण हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसका दूसरा कारण है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो जब भी हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है ये खून को बनाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं मलेरिया, रीनल डिसीज़ यानी कि किडनी से संबंधित बीमारियां, और लीवर डिसीज़ यानी कि लीवर से संबंधित बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस। इनमें भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं किस किस कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके मुख्य दो कारण हैं। इसका पहला कारण है लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। यदि हम किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर या ऊपरी स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो बढ़ जाता है या फिर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। दूसरा है हार्ट और लंग डिसीज़। यदि हमारे हार्ट में या फिर हमारे लंग में कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि COPD, जिसे कि हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, तो ऐसे में हमारी जो हीमोग्लोबिन की संख्या होती है वो हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। देखिए, इसका जो इलाज होता है इसके कारण के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ऐसे में आपको आयरन की जांच करानी चाहिए, साथ में अपना विटामिन B12 भी देखना चाहिए। यदि आपके अंदर आयरन की कमी होती है तो ऐसे में आपको आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। यदि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और यदि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा कम नहीं हुआ है तो ऐसे में आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक मेडिसिन हैं जैसे कि लिक्विड डेक्सोरिन सिरप। तो इसकी आपको 2-2 चम्मच सुबह शाम लेनी होती है। ये भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपको पोटी में ब्लड देखने को मिलता है जिसे कि हम मिलेना बोलते हैं, इसका मतलब है कि कहीं आंतों में ब्लड का रिसाव हो रहा है। और इसका एक मुख्य कारण कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन हो सकता है, जिसके कारण भी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम RBC के बारे में बात करेंगे और इसी प्रकार से एक ये सीरीज़ है जिसमें कि हम ब्लड के जितने भी टर्म्स हैं सभी के बारे में बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।